नामदेव जी पिंडरपुर से बड़े भगत हैं। नामदेव जी 1200 में उनका जन्म होता है, अर्थात उसी दौर में, आज से 700-800 साल पुरानी बात है। और महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे भगत माने गए हैं। विठल उनका एक शब्द भी आता है, वो ऊपर विठल नीचे विठल है, दाएं विठल बाएं विठल, अंदर विठल बाहर विठल, तो विठल ही विठल है। विठल नाथ के बहुत उग्गे भगत हुए हैं, बड़े प्यारे भगत थे। तो नामदेव जी को क्या हुआ, नामदेव जी बहुत बड़े भगत हैं। तो इनकी बचपन की भी कहानी है कि इन्होंने ये मंदिर में गए, उस वक्त मंदिरों के जो दरवाजे थे वो छोटी जात वालों के लिए नहीं खुलते थे। जात पात का बहुत प्रॉब्लम था भारत में। ये तो आज कृपा है, अब तो बहुत कुछ बदल गया है, क्योंकि जो बीच में महापुरुष आए, बड़े बड़े आए, उन्होंने इस बात का खंडन किए कि नहीं ऐसा होना चाहिए। सिखों में भी दूसरी पातशाही तक सिख धर्म में भी 4 कतारें लगती थी, शूद्र की अलग, गुरुद्वारों में भी उस वक्त। फिर तीसरी पातशाही ने आकर खंडन किया कि नहीं, एक ही कतार में बैठेंगे, कोई शूद्र नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, ऐसे सबने खंडित किया। तो धीरे धीरे से वो एक ऐसा रंग रूप बना जिससे सब लोग इक्वली, हम लोग एक दूसरे के साथ। उस वक्त बहुत प्रॉब्लम थी, ये दौर बड़ा खराब दौर था। ये बचपन में भगवान से इतना अटैच हो चुके थे कि इनको भक्ति का नशा चढ़ा था। और जब नशा चढ़ता है तो क्या करता है व्यक्ति, नशा उतारने के लिए अपना वहां जाता है जिस चीज का उसको नशा रहता होता है। इनको भगवान का खुमारी है, नशा है कि भगवान की। तो ये जाकर मंदिर में बच्चे के रूप में जाके बैठ गए, हाथ में इनके कड़थल है, तो बजा रहे जोर जोर से, गा रहे गीत, सब भजन गा रहे हैं, बस अब खुद भी गा रहे, आनंद ले रहे। उसी समय पुजारी आता, हाथ पकड़ता, उठा के बाहर, तुम कहां से आ गए, तुम छिंबे, जितने छोटी जात यहां कैसे, चलो बाहर निकलो, इस मंदिर में तो तुम्हारा कैसे आ गया, बच्चा है। पंडित जी ने, पुजारी जी ने पकड़ के हाथ में बोला, डांट के बाहर मार, रोते हुए खड़ताल गिर गए हाथ से, हंसत खेलत तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। भक्ति कर रहा हूं और पकड़ के उठा दी। हिंदरी जात मेरी जात मुराया, छिंबे का जन्म मोहे काहे को, अपनी जात को मेरे को छिंबे का जन्म प्रभु क्यों दिए, अगर इतना प्रेम ही डालना था तो हमको तो ब्राह्मण बना देते। भगतों की जागृति क्या है, वो उनको निकाला गया और रोते हुए वहां से भगवान को कहते हुए, प्रभु मेरा कसूर बताओ, हिंदरी जात मेरी जात मुराया, छिंबे का जन्म मुहे काहे को आया। और फिर कहने लगे, चल ले कमली चले ओ पलटाए, अपनी कमली ली हुई थी, कमली पकड़ के उठाई, आंख में आंसू भरे, ले कमली चले ओ पलटाए, देहरे पीछे बैठा जाए। बच्चा पीछे बैठ गया कि अब मुझे कीर्तन तो करके उठूंगा, चाहे जो मर्जी हो, प्रभु तेरा भजन तो पूरा करके उठूंगा यहां से। और उस मंदिर के पीछे बैठ गए जाकर, जो जो नामा हर गुण उचरे, भगत जनों का देहोरा फिरे। वो क्या हुआ, औडा जगह थी और उसमें शिव मंदिर है वो, और उस मंदिर का ऐसा कृपा हुई, बच्चे को इतने वहां बैठे, वो धुन में बस मस्त है, महादेव की कृपा हो रही, बस ऐसा मंदिर का मुंह घूमा, मंदिर का मुंह सामने, तो मंदिर का मुंह ही पगड़ नाम जेब की तरफ घूम गया। आज भी वो घुमा हुआ है, चमत्कार हो गया। वहां से उनकी समझ पड़ी कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसमें है कोई बात। मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं उसका ये रूप नहीं है, पर मैं इसको शुरुआत में शुरू की ताकि नामदेव जी का पता चल जाए उनकी ऑटोबायोग्राफी में कि उनकी वो है कौन। विठल के बड़े प्रेम थे, कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण, विठल विठल होता है, विठलनाथ विठलनाथ विठलनाथ। लग गई लगन तो लग गई,
लोगों को सिगरेट की लगन लग जाती है, वो नहीं छोड़ते। शराब की लगन कुछ है नहीं शराब में, नालियों में ही गिरना है, पर लग गई लगन, लग गई। अब इसको कृष्ण की जब लगन लग जाती किसी को, तो फिर कृष्ण कहां छोड़ने देते। कृष्ण तो कृष्ण है, प्रभु तो प्रभु है। तो लग गई लगन। अब भगत कहता है प्रभु तेरे बिना रहा नहीं जाता। बोले हो गया। अब इतनी लगन लग गई कि उनके इतने दर्शन हुए, उनको 27 बार बिठल के भगवान के दर्शन हो जाते हैं। 27 बार। वैसे तो उनको पूरे जन्म में 64 बार जन्म दर्शन हुए कृष्ण जी के, 64 टाइम्स। कृष्ण को बुलाते थे विठल नाथ, तो सामने आके खड़े हो जाते विठल नाथ। अब 27 बार दर्शन हो गए, तो अब भगत भी एक बार दर्शन कर ले तो बहुत होता है, ये तो अक्कड़ हो जाती है ऐसे कि बस मैं ही हूं, बस मेरे आने पर प्रभु पूछो मत। तो उनको एक दिन भक्तों में बहुत चर्चा थी कि नामदेव जी बहुत ऊपर हैं, इनको तो कुछ भी है। तो एक दिन ये अपनी वहां एक गौरा कुम्हार, वो भी एक बहुत पहुंचे हुए संत थे, पर जात के कुम्हार थे। तो ये सब संत एक घर में इकट्ठे हुए, महापुरुष। उनके घर में उन्होंने सभा इकट्ठी करी। तो ज्ञानेश्वर जी उस वक्त बड़े पहुंचे हुए महापुरुष संत हुए। तो उनके नीचे उनकी बहन जो थी मुक्ता भाई, वो भी बड़ी दिव्य दृष्टि वाली थी। तो वो उसके पास भी सिद्धियां थी। उस वक्त सिद्ध पुरुष बहुत हुआ करते थे। तो वो देख के बता देती थी किसी को भी कि ये भगत कच्चा है कि ये भगत पक्का है, मतलब ये भगवान से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, वो ऐसे बता देते थे। वो भी वहां शामिल थे। तो सब लोगों ने हंसी मजाक में, संतों ने कहा मुक्ता भाई, आज हम सब संत आए हैं और तू भी आई है, सबब बना है, तू वैसे आती नहीं है, आज आई है। वो क्या करते थे, घड़ा करते थे। तो उसको वो बोले तू तो 1 मिनट में पहचान लेती है कोई है कि नहीं, देख जरा कौन संत जुड़ा है, कौन पक्का है, कौन कच्चा है। तो आज सब संतों की जरा तू देख ले जरा। तो हंसी मजाक में बात हुई। संतों ने कहा कि देखो, संत बैठे हुए थे पूरे उसमें। तो संतों के पीछे उसने वो घड़े को जो करता नहीं है, वो होता क्या कहते हैं उसको, उसको एक डंडी होती है घड़े को जो करा, उसी को पकड़ के उसने, लकड़ की होती है वो सोटी, ऐसे बना होता है उसका पूरा। तो वो उसने सबके पीछे, शरीर के पीछे मारनी शुरू कर दी, साधुओं के, संतों के। सारे संत बैठे उसके पीछे ठा। तो सब मुस्कुराते रहे कि ले भाई। वो बता देती थी कि कौन जुड़ा है कौन नहीं, उसको सिद्धि थी उसके पास। तो जब बारी नामदेव जी की, नामदेव जी बैठे, तो नामदेव जी के पीछे हमारा नाम जो है, मेरे को नहीं तू मुक्ता भाई मारेगी, मैं तो जुड़ा हुआ हूं। 27 बार दर्शन किए हैं विठल के, बताओ कोई इसमें से है, कोई किसी ने किए हो तो। अब देखिए अहंकार भगत को भी आ जाता है, और भगत को ही अहंकार आता है। ये 2 मिनट अच्छा सा कीर्तन कर ले तो वही कहता है पता नहीं मैं क्या बन गया। सिंगर को देखो रुकता नहीं, तो इतनी बड़ी दुनिया को तुम नचा रहे हो, तो बोले मैं ही पता नहीं भगवान हूं। ये नहीं पता भगवान ने तुमको आवाज दी है, तुम भगवान नहीं हो। तो बुद्धि जो है कब खराब हो जाए कोई पता नहीं। इस बुद्धि का कोई पता नहीं कब खराब हो जाए, कहां खराब हो जाए, किधर रुक जाए। टायर खराब हो जाते हैं गाड़ी के, तो बुद्धि तो खराब हो ही जाती है। घर के प्लम्बिंग खराब हो जाती है, टॉयलेट खराब हो जाती है, किचन खराब हो जाती है। तो बुद्धि तो लोगों की खराब होती ही है, वो तो रोज ही होती है। तो इस कारण से वो ऐसे बैठे, तो उनके पीछे लगाया, मारा। नामदेव जी एकदम, मेरे को नहीं मारेगी तो बाकी सबको मार, मैं पक्का हूं। हंस के बोली, अपने भाई को, ज्ञानेश्वर जी को बोली कि स्वामी जी माफ करिएगा, सबका मैंने करा, इसमें से काफी पक्के हैं, काफी थोड़े थोड़े कच्चे भी हैं, पर जो सबसे कच्चा है वो नामदेव ही है। अब नामदेव जी को
ऊपर नीचे हो गए, वो समाज छोड़ के भाग गए। अब हंस पड़े सारे साधु, तो बोले अब मैं जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, बहुत हो गया, बस जा रहे। तो चलो साधुओं ने में हंस खेल के बात को गवा दिया कि ठीक है। तो साधु किसी का मजाक तो उठा नहीं सकते, सच्चे साधु कौन क्या होता है। चलो प्यार प्रेम की बात है, हो गए, निकल गए। अब सीधे बिठल के पास मंदिर में पहुंच गए, बिठल जी के पास। बिठल जी को जाके बोले, बिठलनाथ प्रकट हो, आज तुम्हारे भगत की इज्जत खराब हुई है। तब बिठल जी प्रकट हो गए। प्रभु पूरी पूरी संत मंडली में अपमान हुआ है तेरे भगत का, और तू चुपचाप से बैठा है। क्या कच्चा हूं भगत? मैं कच्चा हूं क्या? तू बता, मैं कच्चा हूं? अब बिठल भी बोले, हाँ तू थोड़ा कच्चा है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही कच्चा है। तू कच्चा है, वो ठीक बोली है, उसको सिद्धि प्राप्त है, और वो ठीक बोली तो कच्चा ही है। तो आप दर्शन क्यों देते हो? बोले कच्चों को भी तो मैं दर्शन देता ही हूं। किसने कहा कि मैं पक्कों को दर्शन देता हूं? मैं तो सबको देता हूं। कृष्ण जी बोले, मैं तो सबको दर्शन देता हूं, बुलाओ मुझे। मैं ना आऊं, तुम बुलाते ही नहीं तो मैं कहां से आऊंगा तुम्हारे पास? तुमने बुलाया तो मैं आ गया, तुम बार बार बुलाते हो, मैं बार बार इस बारी आए। बिठल जी ने कहा, तुम कच्चे हो। रोने लगे, प्रभु मैं कच्चा कैसे हो गया? बोले क्यों कच्चे हो? क्योंकि वो जितने भी बंदे थे तुमसे और भी कच्चे थे वहां पर, ऐसा नहीं कि नहीं कच्चे, पर वो तुमसे ज्यादा पक्के थे क्योंकि तुम्हारे पास गुरु नहीं है। कृष्ण जी बोले, तुम बिना गुरु के मुझे देख रहे हो, गुरु की प्राप्ति, तुम बिना गुरु के ही मेरे साथ जुड़े हुए हो, और ये मेरे घर का नियम नहीं है। मैंने तो नारद को नहीं ऊपर रहने दिया जिसके पास गुरु नहीं था, तो तुमको कैसे आने दूंगा अपने घर में? तुमसे प्रेम जरूर है, पर तुम कच्चे ही हो, पक्का तुमको गुरु ही बनाएगा। नामदेव जी बोले, ओ ऐसा क्या? तो प्रभु पहले नहीं बोले? कहले पहले तुमने पूछा कब कि मैं कच्चा हूं कि पक्का हूं? मुझे बुलाकर तुम अपने ही गीत गाते रहते थे, अपनी खुशियां, तो मैं बोला ठीक है, जो भगत करता ठीक है। आज तुमने पूछा है तो मैंने तुमको जवाब दिया है। आप देखिए अंतर्यामी का काम देखिए, वो आपका मन पढ़ता जरूर है, पर आपको उतना ही उत्तर देता है जितना आपको पूछ रहे हो। आज आप रो रहे हो किसी बात का, तो उतना ही वो आपको जवाब देगा, क्योंकि भगवान आपके और इंटरफेयर नहीं करते। तो अगर कर दिए फिर तो आप बैठे बैठे महापुरुष बना देगा वो तो आपको। फिर तो संसार में लाने का, लेसन सीखने का तो मतलब ही नहीं रह गया। आप तो लेसन सीख रहे हो पल पल के, लेसन सीख के ऊपर जाना। जो लेसन नहीं सीख पाए पिछले जन्म में, इस जन्म में सीख रहे हो, इसलिए जन्म हुआ है। पूरब जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटा ना जाए। कबीर जी बोले, पिछले जन्म में भी मैं तेरा सेवक था। पूरब जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो हम बार बार जन्म लिए तेरे सेवक बने, परंतु बार बार हार गए, तुझे प्राप्त नहीं कर पाए। कोई 95 किलोमीटर पे रुक गया, कोई 85 किलोमीटर पे रुक गया, 100 किलोमीटर की प्राप्ति नहीं हो पाई। कोई 2 किलोमीटर सफर रह गया था, 98 पे खड़ा हो गया जाकर, तो वापिस आए हो उस सफर को पूरा करने के लिए, दोबारा ट्राई करने के लिए कि इस बारी जीतना है, प्राप्त होना है, भागवत को प्राप्त होना, भगवान को प्राप्त होना है। तो कृष्ण जी ने उनको कहा कि मैंने तो नारद को, तो कृष्ण जी ने उनको बोला, मेरे भी 2 गुरु हैं, मैंने भी 2 गुरु धारण किए हैं नामदेव। अगर कृष्ण 2 गुरु धारण कर सकता तो तू 1 गुरु धारण कर ले, पक्का हो जाएगा। बस दिमाग में बात बैठ गई कि गुरु चाहिए, गुरु नहीं है, कच्चा हूं। तो कृष्ण जी से पूछ लिए बिठल से, प्रभु इतनी बड़ी दुनिया है, कहां गुरु ढूंढूंगा? इतनी अकल तो है नहीं। आपको ने भी मुझको पकड़ा है, मैंने आपको नहीं पकड़ा, आप ही मेरे अंदर बैठे थे तभी आपको पकड़ पाया। तो अब मुझे बताओ मैं गुरु कौन सा ढूंढूं? बोले एक विभोबा खेंचर करके, खेंचर दास, उनके पास जाओ, यहीं रहते हैं, उनको जंगल में ही है, शिव भगत है,
महादेव की भक्ति करते हैं, जाओ उनको गुरु बना लो। पहुंचे उनके पास। अब सुनकर वहां पहुंचना ही था। जब पहुंचे तो आगे देखते क्या है, एक छोटा सा एक मंदिर है, छोटा सा, जिसको बोलो बिल्कुल छोटा, छपड़ी में ही बस। उसी मंदिर क्या है, वो ऐसे ही बस छपड़ी डाल रखी है और शिवलिंग है, उसी के अंदर बैठे हैं। पर देखो हैरानी की बात, गुरु कैसे हैं, अपना पांव शिवलिंग पे रख के बैठे हैं, ऐसे लेटे हुए, और जप रहे हैं शिव, महादेव महादेव महादेव। पहले तो वो डर गए इस मुद्रा में देख के कि ये कौन सा गुरु है भाई, महादेव की इतनी ऐसी दुर्गति कर रहा है। अंदर मन में एक खटास सी पैदा हो गई, गुरु पैर रख के बैठा है शिवलिंग पर, ऐसा अपमान। गए अंदर, भूल गया कि मुझे किसने भेजा है, विठल जी ने। ये भी भूल गया, दिमाग से उतर गया, गुस्से में आ गए। तो वो देखा, आंख खोली, अंदर घुसे, आप इतने महात्मा हैं, पांव रख के बैठे हो महादेव के ऊपर। बोले बूढ़ा हो गया हूं। अच्छा एक काम करो, जहां महादेव नहीं है वहां पर मेरा पांव रख दो, उठाकर। उठाया पांव, उधर रखा, वहां भी नीचे शिवलिंग आ गया। वहां से उठाया, यहां रखा, वहां भी नीचे शिवलिंग आ गया। घुमाते रहे पांव, नीचे शिवलिंग। हाथ जोड़कर बैठ के, कौन हो आप, ये क्या हो रहा है? जहां पांव रखता हूं वहीं शिवलिंग आ जाता है नीचे। गुरु जी ने कहा उनको कि देखो ऐसा है, तुम केवल पिंडरपुर को, बिठल को, मुझे मालूम है तुम बिठल ने तुमको भेजा मेरे पास, तुम केवल बिठल को बिठल के मंदिर में देखते हो, मैं अपने महादेव को कण कण में देखता हूं। कहां नहीं है मेरा महादेव, मेरे नीचे भी वो है, मेरे ऊपर भी वो है। ये शरीर के कण कण में शिव शक्ति वास करती है, उसकी खुदाई है। तुम केवल मंदिर में देखते हो और मैं कण कण में देखता हूं। जिस दिन तुमको बिठल से सच्चा प्रेम हो जाएगा, तुम्हारा बिठल कण कण में तुमको दिखने लगेगा। कृष्ण हर जगह है, सब गोविंद है। आहा, ये बस हाथ जुड़ के बोले हम मरे। तभी प्रभु ने कहा था मैं कच्चा हूं, वाकई मैं कच्चा हूं। मैं एक ही जगह देखता हूं प्रभु को। प्रभु तो पूरे कण कण में बसे, हर जगह परमात्मा का वास है, हर जगह प्रभु बैठे हुए हैं। बस तब चरण पकड़ लिए, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका सेवक हूं, मुझे गुरु दीक्षा दीजिए। बोले दे दी तुमको, पर आज के बाद गुरु तभी बनाना जब तुम्हें पूरा बदलने का तुमने ठान ली। गुरु बनाने के बाद बदल जाना है। तुमने वो नामदेव नहीं रहना जो तुम पहले थे, अब नया नामदेव बनेगा। तुमको दीक्षा तभी दूंगा जब तुम नया नामदेव बनने के लिए तैयार हो। बोले बना दो नया। बोले बिठल को सब जगह देखोगे, एक जगह मंदिर में मन मत लगाओ, बिठल हर जगह है, हर कण कण में है, तुमको ये देखना है बस। बोले मत्था टेक के गुरु दीक्षा प्राप्त करी, चरणों में बैठे, गुरु से बहुत कुछ प्राप्त किया। सत्संग रोज सुने, कितने दिन तक चलता रहा। बाद में जब वापिस लौटे, एक दिन अपने घर में बैठे हुए, अब उनका मंदिर से भी जो लगाव था, वही बात मंदिर में जाकर 28 बार दर्शन किए थे, तो अब वो मंदिर की तरफ इतने व्याकुल नहीं थे। बोले ना, मेरा भगवान, ये पूरी दुनिया ही मेरा भगवान का मंदिर है। कण कण में मैं कहीं भी उसको उपस्थित कर सकता हूं, कहीं भी उससे मिल सकता हूं। तो ये मन में बात आ गई। अब मन में ये आ गया, इबे बिठल उबे बिठल, ऊपर बिठल नीचे बिठल, कण कण में बिठल, माई बिठल बाप बिठल, बहन बिठल भाई बिठल, मित्र बिठल, और तो और दुश्मन भी बिठल।
ऐसा अंदर आ गया, बैठे बैठे बस अंदर ही अंदर बिठल, सब जगह बिठल है, बिठल है, बिठल है, बिठल है, बिठल। जो भी कोई आए तो बोले सब जगह बिठल है, सब जगह बिठल है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। ऐसा राग अंदर चलने लगा, सब गोविंद है। अरे मंदिर तक सीमित रखेगा प्रभु को तो दुनिया का बेड़ा पार कब करेगा? मंदिर से बाहर निकाल प्रभु को, कि सब दुनिया में ही परमात्मा बैठा हुआ है। कण कण में, तेरी माँ में वो रहता है, पिता में रहता है, बच्चों में रहता है, आप में रहता है, मेरे में रहता है। इस दृष्टि से देखना है, नई दृष्टि से। वही सनातनी है जिसको हर जगह ईश्वर दिखता है। जिसको एक ही जगह दिखता है वो तो सनातनी हो ही नहीं सकता, वो तो किसी और चीज की जगह को ढूंढ रहा, भाई यही है बस। ऐसा थोड़ी, भगवान की पूरी पृथ्वी भगवान की, ये ब्रह्मांड ईश्वर का है, उसी ने रचा है, उसी में बैठा हुआ है अंदर आकर। तो क्या हुआ, इतनी तबीयत बदल गई उनकी, इतनी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई। अब भगवान देखो टेस्ट लेने के लिए कैसे पहुंचते हैं भगत का। अभी टेस्ट पूरा नहीं हुआ नामदेव जी का, अब लिव लग गई थी कि सब बिठल है, सब बिठल है, सब गोविंद है, सब तरफ मेरा मालिक है। तो आज रोटियां बना रहे थे, आप भूख लगी थी तो खुद ही रोटियां बना रहे हैं। रोटियां पहले लकड़ियां आग लगाई, रोटियां बनाई, रोटियां बना रहे हैं, सेक रहे हैं कि प्रभु को पहले भोग लगाऊंगा फिर मैं खाऊंगा। प्रभु तुम भोग लगाओगे तब खाऊंगा, सब बिठल है। रोटी भी तुम हो, आग भी तुम हो, बना भी तुम रहे हो, खा भी तुम रहे हो। तो ये सोच रहे थे खाना बनाते हुए, सोची जा रहे हैं। इतने में कुत्ता आया बाहर से, काला, बाहर बैठे हुए तो रोटी बना रहे हैं, तो काला कुत्ता आया। उसने ये आंख बंद करके गर्म कर रहे हैं घी, कि अब रोटी के ऊपर घी लगाऊंगा, भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगा, भगवान तुम ही खाओगे, तुम खाओगे, मैं खाऊंगा, तुम ही बना रहे हो, तुम भी खिला रहे हो, सब तुम हो। ऐसा सोच रहे, सब बिठल है। इतना कहते कहते कुत्ता अंदर आ खलवा। उसने 3 रोटियां जो बनाई थी मुंह में डाली, और इनकी आंख खुली कि कोई आया है, और ले गया। बोले कुत्ते को देख के बोले, प्रभु तुम कुत्ते में आ गए, मेरा श्याम सुंदर इस कुत्ते में आ गया। प्रभु भोग लगा के ले गए साथ। अरे रुको प्रभु, घी लगाना तो भूल ही गए हम। भागे पीछे घी का कटोरा लेकर, आगे जब गए पीछे भागे पूरी तरह से, प्रभु रुको, प्रभु रुको, घी लगाना भूल गए, चौपड़ी नहीं, सूखी रोटी कैसे खाओगे? बस आगे प्रभु कुत्ते में से प्रकट हो गए कृष्ण जी, प्रकट हुए और प्रभु के चरणों में गिर के, प्रभु तुम्हारी लीला अपरंपार है। प्रभु बोले मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, इम्तिहान ले रहा था कि तुम मुझे पहचानते हो कि नहीं पहचान। आज तुमने मुझे पहचान लिया, तुम एक पास हो गए, तुम एक मेरे टेस्ट में, कि मुझे अब तुम समझने लगे हो कि मैं कण कण में हूँ। कुत्तों में भी मैं हूँ, जीवों में भी मैं हूँ, कीड़ों में भी मैं हूँ, पतंगों में भी मैं हूँ, पानी में भी मैं हूँ, मछली में भी मैं हूँ, हवा में भी मैं हूँ, रोटी में भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही मैं हूँ। तो बस बोले प्रभु बस ऐसे ही चलाते रहिए। तो एक दिन फिर प्रभु ने क्या किए, देखो फिर टेस्ट लेने के लिए एक दिन और पहुंच गए। अब टेस्ट पूरे नहीं हो रहे, अभी टेस्ट एक और बाकी है। तो टेस्ट लेने के लिए पहुंचे। नामदेव जी के बहुत टेस्ट लिए भगवान ने। अभी ये इनका ध्यान भक्ति में, तो विठल मंदिर में बैठे थे ध्यान में एकदम। तो मंदिर में जाकर बैठ गए तो देखा बड़ी भीड़ है, बहुत लोग आए हुए, मन नहीं टिक रहा। तो यहां प्रभु नहीं, प्रभु तो एकांत में होंगे, चलो कहीं और चलते हैं। मंदिर से पीछे गए तो एक पीछे जंगल में, तो जंगल में कुछ बच्चे खेलने के लिए वहां पर आ गए, शोर मच रहा है। बोले एकांत तो जहां भी नहीं है, तो कहीं और चलो। तो आगे गए, कहते नदी के किनारे चले, तो अपने विठल का, अपने प्रभु का ध्यान करेंगे, बैठेंगे आंख बंद करके। तो नदी के किनारे पहुंचे, वहां टेंट लगा हुआ था पूरी नदी पर, और कुछ लोग वहां पर पहले से ही बसे हुए, शोर मच रहा वहां। ये जाकर अभी बैठे, पहले तो टेंट में वो क्या कहते कनाते लगी हुई थी छोटी छोटी। तो इन्होंने बोला पता, जब ये बैठे ध्यान लगाया तो खुशफुस होने लगी उन
बिकड़ा तो इन्होंने आवाज लगाई, भाई तुमको बैठने दोगे कि नहीं बैठने दोगे? मंदिर से जंगल से नदी के पास आए, अब तुम यहां भी शोर मचा रहे हो, शांत रहो, भगवान में ध्यान लगाना भाई। तो अंदर से एकदम मुसलमान का रूप, लंबा सा दाढ़ा, एक बर्छा लेके बाहर एक आदमी एक औरत निकली बाहर, देखा इतने लंबे चौड़े, देखा है ये कौन है? सुरमा डाले हुए, पूरा का पूरा एकदम टोपी और मुसलमानों का एकदम पठानी रूप, कपड़ा पहन के बाहर निकले। हाँ कौन है भाई? तो देखा कौन है ये, डर गए एकदम देख के, ये कौन है? वो बर्छा लेके अपनी बीवी को बोले वो पठान, ये है, मिल गया, अब इसको पकड़ के आज खाएंगे हम, इसी को पकाते हैं, खाना मिला नहीं, इसी को पकड़ो। नामदेव जी बोले, हैं मुझे मारोगे? नामदेव जी भागे इस डर से। अब विठल अंदर, प्रभु प्रभु प्रभु, आगे आगे प्रभु प्रभु करते करते मंदिर में पहुंच, सांस फूला हुआ तो मंदिर के पास जाकर अंदर बैठे, विठल की तरफ देखा, प्रभु विठलनाथ, विठलनाथ फिर प्रकट हो गए, हंसने लगे। प्रभु आप हंस रहे हो? वो मारने आया मेरे पीछे। बोले तुमने पहचाना नहीं, वो मैं ही था, मैं ही वो पठान का रूप धार के आया था कि देख रहा था तुम मुझे पहचानते हो कि नहीं पहचानते। कोई तुमको मार सकता है? मेरे होते हो तुम मेरे हो, कोई तुमको हाथ भी नहीं लगा सकता। ये सारी कहानियां हम सबके साथ घटती हैं, कण कण में भगवान है। हम लोग अटैच हो जाते हैं इस संसार के साथ, इतना जुड़ जाते हैं, जुड़ाव हो जाता है इतना, हम पता नहीं इतना ज्यादा हम इमोशनली कमजोर हैं, हम हर जगह से कमजोर हैं, हर जगह से। भगवान तो भगवान है और हम तो इंसान हैं, हमको समझना है। आपको मैं वही समझा रहा हूं।